हाँ, तो कैसे हैं जी आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त। तो आज का क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 का हिस्ट्री का, जिसका चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, चैप्टर 2 है। तो आप लोग इसका देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जल्दी से कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अपना क्लास का ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं क्लास। पहला कहा गया क्वेश्चन कि रूस की अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुआ था? जो रूस की क्रांति जो हुआ था, अक्टूबर की क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? 1917 में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक के लेखक है कौन है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन है जी? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे। अगला प्रश्न क्या क्या है कि समाजवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो समाजवाद का जो स्थापना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? वर्गहीन समाज था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्गहीन समाज का मुख्य उद्देश्य था। वर्गहीन समाज जिसको में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, गरीब मजदूर लोग रहते हैं, उसको क्या करना था? समाज में विकसित करना था। वही क्या था? उद्देश्य था। अगला प्रश्न कहा गया कि बोल्शेविक पार्टी किस नेता को नेतृत्व में थी? जो बोल्शेविक के नेता हैं, पार्टी के नेता, वो किसका नेतृत्व कर कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो थे लेनिन। कौन थे? लेनिन थे जी। कौन थे जी? लेनिन थे। अगला प्रश्न कौन कहा गया जी कि समाजवाद में किसका विरोध किया जाता है? समाजवाद में किसका विरोध किया जाता है? तो किया जाता है पूंजीवाद का। किसका विरोध किया जाता है जी? तो पूंजीवाद का विरोध किया जाता है। अगला प्रश्न कहा गया जी कि सोवियत का अर्थ क्या होता है? जो सोवियत संघ आप लोग पढ़े हैं कि तो सोवियत का अर्थ क्या होता है? तो सोवियत का अर्थ क्या होता है जी? तो सोवियत का अर्थ होता है समिति। क्या होता है? समिति। क्या होता है? समिति होता है। अगला प्रश्न कहा गया कि रूस में अंतिम जार कौन था? रूस में जार का अर्थ होता है राजा। क्या होता है? राजा होता है। जो अंतिम राजा था वो कौन था? और अंतिम राजा था निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था जी। कौन था जी? निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न कहा गया कि रूस में मजदूरों और किसानों के परिषद का क्या कहते हैं? जो रूस में जो मजदूर और किसान थे उसका परिषद कौन थे? उसका परिषद जो थे क्या कहा जाता है? तो सोवियत संघ कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सोवियत संघ कहलाता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके लेखक हैं? लिखा है तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? तो लिखा है, किसने लिखा है जी? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स और एंगल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया जी? अगला प्रश्न कहा गया कि रूस में फरवरी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जो फरवरी क्रांति जो हुआ था रूस में, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था जी जार शासन के खिलाफ असंतोष। जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है जी? राजा होता है। राजा के खिलाफ क्या था? असंतोषजनक बात थी। क्या थी? खिलाफ क्या थी? असंतोष थी। अगला प्रश्न कहा गया कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? तो बोल्शेविक का अर्थ होता है हमारा बहुसंख्यक। क्या होता है? बहुसंख्यक। बहुसंख्यक कहने का मतलब होता है जिसका संख्या अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुसंख्यक कहते हैं। जिसका संख्या कम उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। क्या कहते हैं जी? अल्पसंख्यक। और जिसका संख्या ज्यादा होता है उसे कहते हैं बहुसंख्यक। अगला प्रश्न कहा गया जी कि लेनिन का पूरा नाम क्या था? लेनिन का जो पूरा नाम था वो क्या था? तो उसका लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर व्लादिमीर इलिच लेनिन। व्लादिमीर इलिच लेनिन था। अगला प्रश्न कहा गया कि रूस में गृह युद्ध किसके बीच हुआ था? रूस में जो गृह युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था जी? वो किसके बीच हुआ था? तो हुआ था जी लाल सेना बनाम श्वेत सेना। लाल सेना और श्वेत सेना के बीच हुआ था। किस सेना के बीच हुआ था? तो लाल सेना और श्वेत सेना के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध किसे को कहते हैं? तो गृह युद्ध वैसा युद्ध
जो बिना हथियार के बाद से लड़ाई होता है। क्या से होता है? बाद से लड़ाई होता है कि एक दूसरे देश क्या करना चाहते हैं? नीचा दिखाना चाहते हैं। एक देश दूसरे देश को क्या करना चाहते हैं? नीचा दिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में नया नाम क्या पड़ा? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में नया नाम जो पड़ा, क्या पड़ा जी? उसका नया नाम जो पड़ा, क्या पड़ा? उसका नया नाम क्या पड़ा? उसका नया नाम पड़ा है यूएसएसआर। क्या पड़ा? यूएसएसआर पड़ा। अगला प्रश्न कहा गया कि लाल सेना का स्थापना संस्थापक कौन थे? लाल सेना की जो स्थापना है किसने किए थे? लाल सेना का स्थापना किया ट्राटस्की। किसने किया जी? ट्राटस्की ने किए हैं। अगला प्रश्न कहा गया जी कि रूस में पूंजीपतियों को किस नाम से जाना जाता है? रूस में जो पूंजीपतियों हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि समाजवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? समाजवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था जी? तो उसका मुख्य सिद्धांत था समानता और सामाजिक न्याय। समानता और सामाजिक न्याय था। अगला प्रश्न कहा गया है कि कुलक शब्द का संबंध किससे है? कुलक शब्द का संबंध किससे है? तो है हमारा किससे जी? तो जमींदार किसान से। जमींदार किसान से है। अगर आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है जी जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि रूस की संसद को कहा जाता है? रूस को संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है जी, अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि रूस की अक्टूबर क्रांति में किसका सत्ता पर कब्जा किया? जो अक्टूबर क्रांति में किसका सत्ता पर कब्जा हुआ? तो हुआ था किसके कब्जा पर? बोल्शेविक पार्टी की बोल्शेविक पार्टी का शासन हुआ। किसका हुआ जी? बोल्शेविक पार्टी का शासन हुआ। अगला प्रश्न कहा गया है कि कौन सा नेता रूस में तानाशाही शासक लेकर आया? जो रूस में जो तानाशाही शासक है कौन लेकर आया? कौन सा तो स्टालिन लेकर आया। कौन लेकर आया? तो स्टालिन लेकर आया। अगला प्रश्न है कि कौन सा नेता रूस में तानाशाही शासन लेकर आया? तो वह स्टालिन। कौन लेकर आया? स्टालिन। अगला कहा यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है जी? यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। कहा गया कि यूएसएसआर का पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक होता है। अगला प्रश्न कहा गया कि जी लेनिन का मृत्यु के बाद सत्ता में कौन आया? लेनिन के मृत्यु के बाद सत्ता में कौन आया जी? तो वो आया है, कौन आया है? तो स्टालिन आया। कौन आया? स्टालिन आया है जी। कौन आया? स्टालिन आया है। कौन आया? स्टालिन। अगला प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्लास में लाइक की संख्या बहुत कम है तो लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहा जी? अगला प्रश्न कहा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था जी? आपसे हम पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं तो जल्दी से बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा जी? जर्मनी होएगा। अगला प्रश्न क्या है जी कि पेट्रोगार्ड किसका नया नाम था? पेट्रोगार्ड जो था किसका नया नाम था? वो किसका नाम था जी? तो हमारा नाम है सेंट पीटर्सबर्ग का। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था जी? तो पेट्रोगार्ड। अगला प्रश्न है कि रूस की फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? रूस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? तो उसका परिणाम एक ही हुआ कि जार का शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसका शासन समाप्त कर दिया गया? तो जार का शासन को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि रूस में गुलाग किसके लिए प्रसिद्ध था? गुलाग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यातना के लिए यातना शिविर के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। यातना शिविर के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न कहा गया किस सिद्धांत के तहत समाजवाद आया? किस सिद्धांत के तहत समाजवाद आया? तो आया हमारा सही आंसर हो जाएगा जी वर्ग सिद्धांत के संघर्ष के सिद्धांत के कारण। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के कारण आया जी। क्या आया जी? वर्ग सिद्धांत के कारण आया है। अगला क्या कहा जी? अगला क्या कि समाजवाद किस विचारधारा का विरोध करता है? जो समाजवाद है किस विचारधारा का विरोध करता है जी? तो करता है हमारा किसका करता है जी?
पूंजीवाद का कहता है। किसका कहता है? तो पूंजीवाद का कहता है जी। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति किस युद्ध के समाप्त हुआ था? रूस की क्रांति किस युद्ध के समय समाप्त हुआ? जो समय हुआ था वो कब हुआ था? रूस कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था किस समय हुआ था? तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के तहत। क्या हुआ था? रूस की क्रांति युद्ध हुआ था। रूस की क्रांति कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के तहत क्या हुआ? शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के तहत क्या हुआ? शुरू हुआ है जी। क्या हुआ जी? शुरू हुआ जी प्रथम विश्व युद्ध के तहत। अगला प्रश्न कहा गया कि समाजवादी राज्य में कौन सत्ता का मालिक होता है? कौन सत्ता का मालिक होता है जी? इसका सही आंसर हो जाएगा जी जनता। क्या होता है? जनता होता है। क्या होता है? जनता होता है। क्या होता है जी? जनता होता है। अगला प्रश्न क्या है जी कि रूस में किसका आंदोलन का समर्थन किया गया? किसने किया? समर्थन किसने किया? तो रूस में किसान आंदोलन का समर्थन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा जी बोल्शेविक। क्या हो जाएगा जी? बोल्शेविक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि अगला प्रश्न कहा गया कि प्रोलितारी तानाशाही विचार किसने दिया? किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि रूस की क्रांति के दौरान मजदूरों की मांग क्या थी? जो रूस के क्रांति जब हुआ उसके तहत मजदूरों का क्या मांग थी? मांग सिर्फ एक ही थी। क्या थी? उसका मांग ये थी कि हमारा 8 घंटा कार्य दिवस चाहिए। 8 घंटा का हमारा क्या चाहिए? काम चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। किसका कहना था? मजदूरों का यही मांगना था। अगला प्रश्न क्या कहा गया कि बोल्शेविक पार्टी का विचारधारा क्या थी? बोल्शेविक पार्टी का विचारधारा क्या थी? तो एक ही थी। क्या थी? वो थी समाजवादी। सिर्फ क्या थी? समाजवादी थी। बोल्शेविक पार्टी का विचारधारा थी समाजवादी। अगला प्रश्न कहा गया कि लेनिन किस विचारधारा से प्रभावित हुआ? तो कार्ल मार्क्स के क्या हुआ? कार्ल मार्क्सवाद के विचारधारा से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। मार्क्सवाद के विचारधारा से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न कहा गया कि रूस में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जो रूस में जो क्रांति हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण क्या था जी? उसका मुख्य कारण था जार की निरंकुशता। क्या था जी? जार की निरंकुशता था। क्या था? जार की निरंकुशता था। अगला प्रश्न क्या कहा जी? अगला प्रश्न कहा गया कि कुकल वर्ग के खिलाफ अभियान किसने चलाया? कुकल वर्ग के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया है? तो चलाया है जी कौन? स्टालिन ने चलाया। किसने चलाया? स्टालिन ने चलाया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि श्वेत सेना किससे कहते हैं? श्वेत सेना किसे कहते हैं? तो श्वेत सेना किसको कहते हैं जी? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, हमारा इंतजार है। जल्दी बताइए श्वेत सेना किसे कहते हैं और लाल सेना किसे कहते हैं? तो श्वेत सेना कहते हैं जार समर्थक को। जार के समर्थक जो जार को मानने वाले थे उसको क्या कहते हैं? जार के समर्थक को कहते हैं श्वेत सेना। और लाल सेना को कैसे क्या कहते हैं? इसका इंतजार है हमारा कमेंट बॉक्स में आंसर का। हमें इंतजार है लाल सेना किसको कहते हैं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। अगला कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस के पद से युद्ध कर रहा था? जो युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ रूस किसके तरफ से युद्ध हो रहा था? जब भी युद्ध होता है तो कितने तरफ से होता है? 2 पद से होता है। जो प्रथम विश्व युद्ध था 2 पक्षों में था। पहला पक्ष था मित्र राष्ट्र और दूसरा पक्ष था धुरी राष्ट्र। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस था किसके तरफ से युद्ध कर रहा था? तो मित्र राष्ट्र के तरफ से क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। अगला क्या प्रश्न है कि स्टालिन ने कौन सी योजना लागू की? स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना लागू किया। किसने कौन सा योजना लागू किया? तो पंचवर्षीय योजना लागू किया। अगला प्रश्न कहा गया कि समाजवादी विचारधारा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? समाजवादी विचारधारा की शुरुआत मानी जाती है जर्मनी से। कहाँ से होती है जी? जर्मनी से होती है। अगला प्रश्न कहा गया कि कौन सी पार्टी रूस की प्रमुख समाजवादी पार्टी थी? प्रमुख समाजवादी पार्टी कौन थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बोल्शेविक थी। कौन थी? बोल्शेविक थी। कौन थी जी? बोल्शेविक थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि
लेनिनग्राड किस नेता के सम्मान से रखा गया नाम? लेनिनग्राड जो है, लेनिनग्राड वो किस नेता के नाम से रखा गया है? किस नेता कि कौन सा नेता ये रखा है नाम इस गार्ड को? तो ये गार्ड को कौन सा नेता रखा है? तो लेनिन रखा है। कौन रखा है जी? तो लेनिन रखा है। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है कि एनईपी, एनईपी का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लागू किया? एनईपी लागू किसने किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लागू किया है? तो लागू किया है लेनिन ने। किसने लागू किया है? तो लेनिन ने लागू किया है जी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लागू किया? तो लेनिन के द्वारा लागू हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहा गया जी? अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न ये कहा गया है, रुक जाइए। अगला प्रश्न क्या कहा गया है जी? अगला प्रश्न कहा गया है कि कम्युनिज्म का लक्ष्य क्या था? कम्युनिज्म का लक्ष्य क्या है जी? तो कम्युनिज्म का लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी वर्गहीन समाज। क्या था जी? वर्गहीन समाज लक्ष्य था। क्या था? वर्गहीन समाज क्या था? लक्ष्य था। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया जी कि रूस की क्रांति किस तरह की थी? जो रूसी क्रांति जो थी किस तरह से थी? तो किस तरह थी? किस तरह की थी? तो थी हमारी राजनीतिक और सामाजिक कारण से थी। किस कारण से थी? राजनीतिक और सामाजिक कारण से थी। किस कारण से थी? राजनीतिक और सामाजिक कारण से थी। अगला कहा गया कि बुर्जुआ किसे कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? तो पूंजीपति वर्ग को क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया जी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए। आप लोगों का इंतजार है दो आंसर का। जो क्या पूछा गया था? सबसे पहले हमने क्या पूछा था? लाल सेना का गठन किसने किया? और एक लास्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए जी इसका सही आंसर कब हुआ था? कब हुआ था जी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जी 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। बताइए जी आप लोगों का क्लास कैसा लगा? हमारा समाप्त होता है 50 प्रश्न। आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा? अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।